और देखो ना, अब इसमें मधुमक्खियाँ भी आने लग गई हैं। ढूंढो ढूंढो आप। नीचे वो आ गया है। बस मैं आती हूँ भैया नीचे। हाँ, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज बसंत पंचमी कल चली गई। कल तो यहाँ इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी। तो पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने वैसे सोचा था कि हम कल व्लॉग बनाएंगे, लेकिन कल बारिश थी तो बारिश की वजह से कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी सुनहरी धूप हो गई है। और मुझे आज काम करना है, ये वाले ग्रो बैग्स तैयार करने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बसंत पंचमी के बाद से मौसम अच्छा हो जाता है। और अगर हम भी कुछ भी गमले में मिट्टी में कुछ भी लगाएंगे तो वो हो जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ बैंगन के और कुछ शिमला मिर्च के और कुछ मिर्ची के पौधे लेके आई थी। तो वो मैं आज अपने जो आराध्या वाटिका है उसमें ये सब तैयार कर रही हूँ, अपने ग्रो बैग्स। और आप देख सकते हैं मिट्टी मैं ले आई हूँ। और बोलते हैं ना कि ये जो शौक़ होता है ना, वो इतना मतलब मेहनत भरा शौक़ होता है कि बस मतलब सुबह से पहले मिट्टी नीचे से ऊपर लेके आई, फिर मिट्टी को तैयार किया। अब उस ग्रो बैग्स में भरना है। और कुछ मैंने यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने कुछ अपना जो मेरा जैविक जो खाद थी या जैविक कूड़ा था उसको मैंने इस तरह से कवर कर रखा है। एक जैसे ये मेरा तैयार हो रही है खाद। और इसी तरह से आपने मेरे पिछले व्लॉग में जो देखा था, ये देखो मैंने अपने पॉलिनेशन के लिए कर रखा है कि मेरे छत पर भी मधुमक्खियाँ वगैरह चिड़ियाँ वगैरह आए। और ये वाली तो इसमें से भी मुझे अभी थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है। और अब जो ये अच्छे से जो है ना ये सूख गया है, तो अब मैं ना इसमें से जो ये जड़ें वगैरह है ना, इन जड़ों को निकाल के डाल देती हूँ। जो नए ग्रो बैग्स तैयार कर रही हूँ उसमें मैं इनको सबसे नीचे, ये जो है ना सबसे नीचे मैं डाल दूँगी। और उसके बाद फिर कुछ मैं ये वाली मिट्टी और कुछ जो मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ मैं उसको डालूँगी। हमारी मिट्टी है और ये मेरे पौधे हैं। ये वाले जो पौधे हैं ये मेरे मिर्ची के हैं। और इसमें से ये 2 शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये और जो ये हैं ये बैंगन के 4 पौधे हैं। तो भाई मुझे तो आज ही लगाना है इनको। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज ही लगाना है, क्योंकि जो हमारा जो टिहरी का जो डीएम था ना, मतलब डीएम साहिबा जो थी ना, उन्होंने आज शनिवार को ना हमारे स्कूल की छुट्टी कर दी। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में ना इतना हिमपात हुआ। और फर्स्ट टाइम जो है ना टिहरी ज़िले के जो सरकारी स्कूल थे ना उनकी छुट्टी हो गई। तो मैंने कहा भाई आज शनिवार को हमें एक छुट्टी मिल गई है, तो उसमें हम अपने घर का क्या काम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि मुझे अपनी छुट्टी का फ़ायदा उठाना है। तो इसलिए फिर मैं आज ये बनाने लगी हूँ व्लॉग। और मसूरी में तो जो बर्फ़बारी हुई है ना, मतलब इवन मसूरी में और हमारे स्कूल के पास भी वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई है। और चंबा, जो यहाँ का उत्तराखंड का चंबा है, वहाँ भी बहुत बर्फ़बारी हुई है। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि पूरे उत्तराखंड का जो नॉर्थ ऊपर का जो रीजन है, जिसमें चमोली, गोपेश्वर और एक हमारा टिहरी, इनमें तो एक साथ बर्फ़बारी हुई है। और जो आपको वो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, वो सारा मसूरी का है। और उसमें अभी भी बादल छा रखे हैं। अब पता है ये वाले ग्रो बैग तो मैंने भर दिए, लेकिन ये ना आधे आधे हुए हैं। और फिर वही कि शौक है ना, तो फिर अभी ब्लिंकिट कर रही हूँ कोकोपीट। तो देखती हूँ अगर कोकोपीट आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आया कि नहीं आया। जो ये मेरी गुलदावरी है ना और ये जो गुलाब है ना, मैं इनको भी ना एक ग्रो बैग में लगाऊंगी, क्योंकि ये परफेक्ट सीज़न है इनको ग्रो होने का। और अब मैं आराम से बैठी हूँ, क्योंकि कोकोपीट का वेट कर रही हूँ। अगर आ जाएगा तो ठीक है। अभी ब्लिंकिट में मैंने देखा था तो वो कहता ऑन द वे है, तो 10 मिनट में ये मेरा आ जाएगा। और भरी दोपहरी हो रही है, 12:30 का टाइम हो रहा है। ये मतलब ठंड तो नहीं लग रही है पर धूप अच्छी है। और मैं देख सकते हैं कि मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। कर चलो। और मैंने आज आपको अपने जो मेरे वो थे वाटिका में जो हो रहा था वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। मैं चलो आपको उसको क्विक वो करवाती हूँ। और अभी वहाँ से ले रहे हैं डिलीवरी। देखो तो कोकोपीट की डिलीवरी आ रखी होगी, देखो तो। और डांट भी छक्के खानी है मैंने। आ जाओ ऊपर आ जाओ, दिखाओ ये क्या होगा इसमें, गैस करो। हाँ आ जाओ ज़रा, अनबॉक्स करो इसको। ये देखो बढ़िया तो है। अगर ये इस टाइप का है कि हमें इंस्टेंट कुछ सामान मिल रहा है तो बुरी नहीं है ये ब्लिंकिट। इस तरह से जो मैंने अभी मंगाई थी वो कोकोपीट मैंने इसमें डाल दिया। पर ये भी ना पता कमी है। ये 3 ही ग्रो बैग के लिए आई है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल, इसमें कम हो गया है। पर चलो फिर ठीक है। दिन दोपहर में भी कुत्ते हू कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ये मिर्च लगा दी है,
ये मेरी बैंगन की पौध है, ये मेरी 2 शिमला मिर्च, और जो ये वाले फूल है ना, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा था कि मेरा बेटे का फ्रेंड लेके आया था जतिन, वो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। और पिछले साल भी मैंने इस तरह से जो ये रोज़ेज़ हैं वो ग्रो किए थे, तो ये भी भाई हो जाएंगे। ये जो बाकले है ना, सिर्फ चने, इसमें जो फल आ रहा है ना, उसको ना अब कीड़ा खा जा रहा है। मैं दिखाती हूँ इसमें कितने कीड़े हैं। आज मैंने इसमें भी ना पेस्टिसाइड तो कीटनाशक डालना है, क्योंकि ये देखो ना, आपको दिख रहे होंगे कि ये दिख रहे हैं, ये इसमें इतना कीड़ा लग रहा है। तो मैं जब नर्सरी गई थी तो फिर मैंने ना एक दवाई लेके आई थी, तो वो दवाई भी मैंने इसमें भी अभी स्प्रे करनी है। और धूप इतनी तेज़ है ना कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं नहीं कहती 1:30 बजे से ऊपर हो गया है। लेकिन मैंने आपको आराध्या का क्विक व्यू नहीं दिखाया था, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मूली हो रही है, और बारिश के बाद देखो ये मेरे प्याज की पौध, मतलब भरपूर मात्रा में इनको बारिश से नाइट्रोजन ही मिलता है ना। ये देखो ये मेरी लहसुन कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। थक गई भाई मैं, आज मुझे अकेले करना पड़ा। श्रीमान जी छत में आ ही नहीं रहे क्योंकि भरी दोपहरी हो रही ना। और ये मेरी मूली है। अच्छा, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ना, ये लहसुन है भाई, जो मेरे नए व्यूवर्स होते हैं। ये मेरी मूली अच्छे से हो रही है, ये भी मूली ही है। और ये देख सकते हैं ये क्या है, ये धनिया, ये भी धनिया। मतलब अभी तो मिट्टी मिट्टी दिख रही थी ना, तो सारा ब्राउन ब्राउन दिख रहा था मेरी वाटिका का, अब थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया है। ये तो ये देखो, ये इस तरह से मैंने तैयार कर दिया। अब मुझे पानी डालने की, थोड़ा सा पानी तो मैं डालूँगी, लेकिन अब इस पर मैंने ज़रा सा वो स्प्रे करना है, ताकि इसके जो कीड़े हैं वो, हार्मफुल स्प्रे नहीं है, ठीक ठाक सा स्प्रे है। ये वाला स्प्रे नर्सरी से लाई थी मैं, तो उसने कहा था कि ये ठीक है, इसमें जो वैसे तो मिली बग तो है नहीं, वो वैसे घर का होम रेमेडी भी होता है कि हल्दी और विम लिक्विड डालो, लेकिन वो ज़्यादा ही हार्म हो रहे हैं मेरे जो पौधे ना, तो फिर मुझे फिर यही डालना पड़ रहा। मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, और जो दवाई थी ना, वो 1.5 ml पर लीटर में डालना है। तो मैंने भी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने 2 या 3 ही ड्रॉप डाली हैं बस इतने पानी में। ये कर दिया। अब इसको मैं करूँगी इस तरह से स्प्रे, ये दिख रहा है ना आपको, जिस तरह से इसमें, ये तो इस तरह से धीरे धीरे सारे में करूँगी। तो मैं चलो इसको करती हूँ। और मैंने ना ये बहुत अच्छे से सब पौधों को अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और अब मैं ना थोड़ा जो ये पानी है ना, ये इनमें भी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी तो पड़ेगा ही ना इनमें। जैसे ये है, ये ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है ना अभी इनको, तो इस तरह से मैं पानी भी डाल देती हूँ। और ये मेरे फूल, तो मतलब ना आज का मेरा जो शेड्यूल था ना, बहुत थकान भरा हो गया। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी थोड़े से इस नेचर और इस प्रकृति के करीब आएंगे तो यकीन मानिए आप भी बहुत खुश रहेंगे।